How's your talks with Prime Minister Modi Great, going on? he's great. He's a friend of mine, and we speak. Prime Minister Modi is a great man, and I'll be going. You're planning to go to India next year, sir? It could be, yeah. सबसे पहले अमेरिका से झटका आया, तो इसलिए आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। आपको किसने कहा था, किस बेवकूफ़ ने कहा था कि आप जाके लंच करें? व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम लगातार बात करते रहते हैं। उन्होंने इशारा किया कि वो अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं। इंतहाई खतरनाक तरीन सूरत हाल मईशत के हवाले से कतर जिसने पोर्ट कासिम में पैसा लगाया हुआ था, वो पैसा निकाल के वापस लेके जाने लगे। आज पाकिस्तान का नेशनल कैरियर PIA लघुवी मानों में लिटरली ग्राउंडेड है। न सिर्फ उसके जहाज ग्राउंडेड हैं, बल्कि उसकी परवाज भी ग्राउंडेड है। भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? पाकिस्तानी परचम की इज्जत नहीं है, पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की कहीं इज्जत नहीं। उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है। चचा ट्रंप ने फिर से कह दिया कि मोदी तो हमारे मित्र हैं और भारत एक बड़ी अच्छी कंट्री है। देखिए, ट्रंप चचा जो कहते रहे, हम इंडियंस ये जानते हैं कि सच्चाई क्या है। हम इंडियंस जानते हैं कि ट्रंप चचा की बातों में आना नहीं है, लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि नहीं नहीं, अब तो अंकल सैम हमारे साथ हैं और हम तो भारत को धूल चटा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। देखिए पाकिस्तानियों, आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका ने आपको फंसाया है, आपके गले में अपना पट्टा डाला है ताकि वो अपना काम कर सके। ये सही बात है कि बहुत आपको वो पुचकार रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। ये फॉर द टाइम बीइंग है, क्योंकि उसको अफगानिस्तान में अभी आपकी नीड है, आपके रेयर अर्थ मिनरल्स की नीड है। वो जानता है कि मैं कुछ भी कर लूं, भारत का मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। हाँ, भारत पर प्रेशर बनाने के लिए इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है जिससे आपको लगे कि नहीं यार, ये वाकई जो है ना, ये भारत का काम बिगाड़ेगा। आपको लगता है कि इतने % टैरिफ लग चुका है, उसके बाद भारत का काम बिगड़ा है। क्या भारत के बिजनेस में बाकी जगहों पे आपको पैनिक नजर आया है? ये सवाल तो बड़ा जेन्युइन है ना, कि अगर अमेरिका से हमारी बिगड़ गई है, अगर ट्रंप ने इतना लंबा चौड़ा भारी टैरिफ लगा दिया है, तो भारत अभी तक पैनिक मोड में क्यों नहीं आया? भारत के बिजनेसेस अभी पैनिक मोड में क्यों नहीं है? अच्छा, इसके उलट पाकिस्तान में हो चुका है। इसके उलट पाकिस्तान में हो चुका है। अभी मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पे वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले कि आपके एक्सपोर्ट्स की बैंड बज गई है, जबकि आपका टैरिफ भारत से कम है उसके बाद भी। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? देखिए, भारत एक बड़ा प्लेयर है। एक रास्ते अगर अमेरिका बंद करेगा, एक रास्ता बंद करेगा, तो 4 और रास्ते खुले हुए हैं और हम लोग पिछले काफी लंबे टाइम से लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, हमारा ब्रिटेन के साथ अगर ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो आपको लगता है कि हम दूरदर्शी नहीं हैं? हम जानते हैं कि अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो हम सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा बहुत लॉस हमें सहना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे पास बैकअप है। लेकिन एक रास्ता उसने बंद किया तो कई रास्ते खुल गए। चाइना ने रास्ता खोल दिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, UAE, पूरा मिडिल ईस्ट, बहुत जगह रास्ते खुल रहे हैं। छोटे छोटे अफ्रीकन देश हैं, वहां पे रास्ते खुल रहे हैं। तो हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होगी, जितनी होगी हम उतनी सह लेंगे और उससे रिकवर भी कर जाएंगे। लेकिन आपका क्या होगा जनाबे अली? आपका तो डूब रहा है मामला, बताता हूं अभी। चलिए जरा देखते हैं कि इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में क्या खलबली मची है। अमरीकी वजीर दिफा यानी सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने, दिफा तो नहीं अब जंग हो गया है, वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने एक 10 साला मुआहिदा राजनाथ सिंह के साथ पेश किया कुआलालंपुर में साइडलाइंस ऑफ आसियान समिट में, जहां पे ट्रंप पहुंचे हुए थे अपने 3 मुल्की दौरे के ऊपर एशिया के अंदर। पहले कुआलालंपुर मलेशिया, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान और फिर साउथ कोरिया का सफर किया। मगर कुआलालंपुर के ऊपर के अंदर ये मुआहिदा साइन कर लिया है एक इंडिया और US 10 ईयर यानी 10 साला डिफेंस एग्रीमेंट टू एक्सपैंड मिलिट्री
कोऑपरेशन। हमारा ये एक तबसरा तो बहुत अरसे से चल रहा है, हम ये भी देख भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इंडिया के साथ, अमेरिका के आप समझ लें तिजारत के ऊपर, उन्होंने एक इंडिया का ओरिजिन पाकिस्तान मुखालिफ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉल कपूर को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल तो नहीं, उनको नॉमिनेट तो शुरू से हुए थे, उनकी जो नॉमिनेशन थी उसको उसकी एक्सेप्टेंस हुई दोनों हाउसेस के अंदर, कांग्रेस में अमेरिकी, और अब ये पहुंचे मलेशिया, ही पहुंचे हुए थे पॉल कपूर, वहां पे भी अपना इंडियन इनकी डिप्लोमेट से मुलाकात हुई, और अब आके ये एक डिफेंस मुआहिदा पीट हैक्सेट जो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के यानी सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, क्योंकि इनका टाइटल अब चेंज हो गया है, जिस समय से कह रहा था, पीट हैक्सेट और उनके इंडियन काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह ने ये मुआहिदा साइन कर लिया है, जिसका मैंने जिक्र किया 10 साल मुआहिदा। और ये जो क्वाड का फ्रेमवर्क था, जो हम कहते थे खत्म हो गया क्वाड का फ्रेमवर्क, हमारा ये दावा था ना कि क्वाड का फ्रेमवर्क अब खत्म हो गया है, उस क्वाड के फ्रेमवर्क को ही मुस्बत करने के लिए कुछ दिन कबल मिलता है ट्रंप शी जिनपिंग से और उनकी बातचीत होती है, और आज ये 10 साल डिफेंस मुआहिदा केएल के अंदर यानी कुआलालंपुर के अंदर ही साइन कर दिया गया है। पीट हैक्सेट ने एक्स के ऊपर पोस्ट पे लिखा कि ये हमारी जो म्यूचुअल दिफाई पार्टनरशिप है इसे आगे बढ़ाएगा, और जो खित्ते के अंदर अमन है और जो डिटरेंस है उसे भी मजबूत करेगा हम दोनों की। और ये एंड के अंदर जो लाइन लिखी है उन्होंने, आवर डिफेंस टाइज हैव नेवर बीन स्ट्रॉन्गर, हमारी दिफाई ताल्लुकात इतने मजबूत पहले नहीं थे। एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है, और राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि इट इज अ सिग्नल ऑफ आवर ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस एंड विल हेरल्ड अ न्यू डेकेड ऑफ पार्टनरशिप। ये दिफाई मुआहिदा हमारी जो बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, यानी आंख से आंख मिलाना है जिसे कहेंगे आप, उसको उसका एक वाजे अलमिया है, और साथ साथ जो अमेरिका और हिंदुस्तान का डिफेंस रिलेशनशिप है उससे अब ये आगे बढ़ाएगा। जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस, देखिए मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए इस तरह की डील्स की जाती हैं, उसमें आपसी दुश्मनी या दोस्ती नहीं देखी जाती। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं। अगर अमेरिका से हमारे रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं तो फिर ये डील करने का मतलब नहीं बनता था, लेकिन नहीं, जो इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है या जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो इस नेताओं के बयानबाजियों से परे है। ट्रंप चाहे लाख चिल्लाते रहें, भारत को दबाते रहें, ये करते रहे वो करते रहे, लेकिन ट्रंप अंदर ही अंदर जानते हैं कि भारत उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की जो स्ट्रेंथ है उसकी नीड है उन्हें। देखिए हमें भी ज़रूरत है अमेरिका की, वेल एनफ, लेकिन अगर अमेरिका हमसे दूर चला जाता है या अमेरिका उस तरह से नहीं करता है तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेक्स उतने हाई नहीं है अमेरिका में, बट अमेरिकन स्टेक्स जो है वो इंडिया में वो हाई। उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको अमेरिका की कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया के सबसे जो टॉप की 5 मैन्युफैक्चरिंग देश हैं, इंडेक्स है, उसमें पहुंच चुका है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो शायद पता नहीं कितने लोग इस पर ध्यान दे पाए होंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या है? अगर हम इस डिफेंस पैक्ट को, डिफेंस डील को देखें, अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या है? वेपन इंडस्ट्री है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, उसमें कह रहा हूं, उनके वेपन्स दुनिया भर में बेचे जाते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी। और भारत कौन है? दिखाता हूं मैं आपको भारत कौन है। जरा इस लिस्ट को देखिए। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, ये सिपरी की रिपोर्ट आती है जो उसी का सोर्स है। सबसे बड़ा इंपोर्टर हथियारों का भारत है, 9.8%। और उसके नीचे बड़े छोटे से शब्दों में लिखा है सप्लायर, लार्जेस्ट सप्लायर कौन है भारत का?
रशियन फ्लैग है वो, व्हाइट ब्लू एंड रेड। और अमेरिकन वेपन इंडस्ट्री को यह बात सबसे ज्यादा खटकती है। बड़ी कोशिशें की हैं उन्होंने। आप अगर पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो हमने अपाचे हेलीकॉप्टर लिए हैं, हमने मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए PA-टाइप पोसाइडन लिया हुआ है, हमने MQ-9B भी लेने मतलब डील हो चुकी है करीब करीब, हमने राइफल्स ली हैं SI-716 SIG, जबकि मुझे लगता है कि उससे बेटर राइफल्स दुनिया में और भी मौजूद है जिसे हम ले सकते थे। दोस्तों, जो लोग बंदूकों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि 6.716 इज़ बेटर, और या कोई दूसरी जो असॉल्ट राइफल्स है जैसे टार है, टेवोर है, ये जो इजरायली असॉल्ट राइफल्स हैं वो बेटर। मेरे को जो फीडबैक मिला है आर्म फोर्सेस से, उस फीडबैक मुताबिक ठीक है, हमने वो हथियार लिया है SIG 716, एक अच्छी राइफल है, बट उससे बेहतर राइफल उसी कैटेगरी में और भी बहुत ज्यादा मौजूद है, ये बात। तो देखिए, इसमें आर्म्स इंपोर्टर में सेकंड नंबर पर सऊदी अरब है, थर्ड पे कतर है, पांचवें पे पाकिस्तान, और लार्जेस्ट इसका जो सप्लायर है वो है चाइना। लेकिन अगर आप सऊदी अरबिया, कतर, यूक्रेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कुवैत, अगर आप इनको देखें तो लार्जेस्ट सप्लायर किसका लिखा हुआ है? अमेरिका, 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 अमेरिका। इवन इजराइल का भी लार्जेस्ट सप्लायर जो है वो अमेरिका है, UAE का अमेरिका है, UK का अमेरिका है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है हथियारों का, भारत, उसका सप्लायर जो है वो रशिया है। इस गेम को समझिए आप, ठीक है। कई बार आपको जियोपॉलिटिकली बैलेंस बनाने के लिए ना आपको कुछ हथियार खरीदने पड़ते हैं। अमेरिकन फाइटर जेट बेचने के लिए हमें लंबे टाइम से लगे हुए हैं, लेकिन हमने एक भी अमेरिकन फाइटर जेट नहीं लिया। तो उसके पीछे बहुत सारी वजह है। हम फ्रांस का यूज करते हैं, हम ब्रिटिश यूज करते हैं, हम रशियन यूज करते हैं, अब तो हम स्वदेशी भी अपना इंडियन यूज करते हैं। अमेरिकन फाइटर जेट हमने नहीं लिया। सोचिए कभी क्यों नहीं लिया। खैर, आगे देखते हैं वीडियो। पॉलिटिशियंस इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, उनकी हैसियत एक पपेट से ज्यादा कुछ नहीं। वैसे कहा तो जाता था, इमरान खान को कहते थे कि इमरान खान पपेट हैं और ये हैं वो है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो भी कोई पपेट से कम नहीं है। इनके भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि इनसे जो कहा जाए ये जी सर करते हैं और उसके बाद ये करना शुरू कर देते हैं वही काम। तो ये जो खौफनाक तरीके से 27th अमेंडमेंट लाने की तैयारी की जा रही है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा झटका होगा पाकिस्तान की आम पब्लिक के लिए। जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी, और जो कहा जाता है कि जी छुप छुपा के। चलिए छोड़िए, मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है मामला। ये 27th अमेंडमेंट वाला मामला है, वो बड़ा अजीब सा मामला है। खैर, एक और काम जो पाकिस्तानियों को देखना है, वो शायद उस पर नजर नहीं जा रही है कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो रही हैं, कंपनीज छोड़ के जा रही हैं, और जो आपकी इस्लामिक बिरादर कंट्रीज भी हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर रही हैं, हटा रही हैं, पीछे जा रही हैं। जो कतर वाली बात किसी ने कही थी ना अभी शुरू में, इस बात सही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ही है, प्रॉफिट टुडे। पाकिस्तान रैंक्ड अमंग लीस्ट रेजिलिएंट नेशंस इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क इंडेक्स। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क इंडेक्स जो है उसमें 226 देशों की लिस्टिंग है, और उसमें पाकिस्तान का नंबर पता है क्या है? 222वां। 226 में से 222वें नंबर पर है, जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है लोग करना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, पैसे नहीं लगाना चाहते। और इसमें क्या है? पाकिस्तान ट्रेल्स ऑन गवर्नेंस, इनोवेशन एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एमिड माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस। इन्वेस्टर को ना भरोसा मिल रहा है, ना उसको गवर्नेंस मिल रही है, ना कोई इनोवेशन वहां पे मिल रही है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, क्या करेगा? नहीं पैसा लगाएगा। और खबर देखिए आ गई है, देखिए याहू फाइनेंस खबर दे रहा है, कतर्स अल थानी ग्रुप सिग्नल्स इंटेंड टू सेल स्टेक इन पाकिस्तान पावर प्लांट। अब अल थानी ग्रुप जो है वो कतर का है, और इसने
जो पाकिस्तान का एक पावर प्लांट है उससे बोला है कि मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूं, वो मतलब निकलना चाहता है वो यहां से। अब देखिए क्या है, वो अपने 49% शेयर जो है पाकिस्तान का पोर्ट कासिम कोल फायर्ड पावर प्लांट, पोर्ट कासिम इनका एक कोयले से चलने वाला बिजली घर है जिसमें 49% स्टेक जो है वो कतर की कंपनी अल थानी ग्रुप के हैं, और वो कह रही है कि भैया हम तो निकलना चाहते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंक्रीज एंड इनका कहना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वूज इंक्रीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जिट ड्यू टू पॉलिसी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। एफडीआई नहीं आ रही, ऊपर से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है आपको पता है कि मतलब दर्जनों की तादाद में मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान में, जो बिजली बनाते हैं, जैसे अल थानी ग्रुप का स्टेक था उसमें, वो ये कह रहे हैं कि डिफिकल्टीज ड्यू टू डिलेड पेमेंट्स फ्रॉम द सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी गारंटीड। जो ये सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी गारंटीड है वो इनकी पेमेंट्स नहीं दे रहे, पैसे ही नहीं दे रहे। भैया बिजली ले रहे हो, आप पैसे ही नहीं दे रहे हो। और इवन याहू फाइनेंस की रिपोर्ट कहती है कि चाइनीज कंपनीज ऑपरेटिंग अंडर द सीपेक आर ऑल्सो सीकिंग सेटलमेंट ऑफ ओवरड्यूज पेमेंट। जो चाइनीज कंपनी भी है जो सीपेक के अंडर में काम करी, मैंने बताया था आपको कई पावर प्लांट्स जो है वो चाइनीज के पास हैं, इनके पाकिस्तानियों के जो सीपेक के अंडर है, वो भी पैसे मांग रहे हैं और वो भी नहीं दे पा रहे हैं पैसे। पाकिस्तान पैसे नहीं दे पा रहा। तो आप जरा सोचिए कि एक ऐसा देश जहां पे गृह युद्ध जैसे हालात बने पड़े हैं, एक ऐसा देश जहां पर आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जो हमले नहीं हो रहे आपके यहां, ऐसा देश जहां पर इन्वेस्टर्स आना नहीं चाहते, लिस्ट में 226 देशों में 222वें नंबर पर आप हो, ऐसा देश जो कंपनीज मौजूद भी हैं उनके पैसे भी नहीं दे पा रहे हो आप, वो भी कह रहे हैं कि भैया हमारी जान छोड़ो हम तो जा रहे हैं यहां से। ऐसा देश जहां पर 45% लोग रिपोर्टेड, मतलब अंडर रिपोर्टिंग कहूंगा मैं, गरीब हैं, वो बातें बड़ी बड़ी इतनी करते हैं कि पूछो मत। कश्मीर ले लेंगे। पाकिस्तान एक केस स्टडी है। दुनिया भर के देशों को ना पाकिस्तान नाम के इस देश में केस स्टडी पढ़नी चाहिए, इसको समझना चाहिए कि कैसे एक देश को डुबोया जाता है और कैसे कुछ हजार लोग मिलकर एक देश के 25 करोड़ लोगों को बंधक बनाकर उन पर राज कर रहे हैं, और वो 25 करोड़ लोग चूं तक नहीं कर सकते। इस पढ़ने वाले स्टडी मटेरियल है ये। और खासकर वो जो तानाशाही करना चाहते हैं, जो डेमोक्रेसी की आड़ में डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कब तक टिकेगा पाकिस्तान? कमेंट में अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,